सो गाइस, ला लीगा इज ओवर फॉर बार्सिलोना। रियल मैड्रिड 3-2 मैच जीत गई और कांग्रेचुलेशंस टू रियल मैड्रिड एंड कांग्रेचुलेशंस टू देयर फैंस फॉर विनिंग ला लीगा 2023-24। मैच के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये पॉइंट देना चाहता हूं यहाँ पे कि चावी का आखिरी एल क्लासिको हो सकता है ये पीएसजी के गेम के हारने के बाद, और अब एल क्लासिको हारने के बाद नो ट्रॉफीज फॉर चावी एंड बार्सिलोना। तो अब मुझे बहुत बहुत अनलाइकली लगता है कि चावी कंटिन्यू करेंगे। सो दैट इज वन सैड पार्ट फॉर बार्सिलोना फैंस कि चावी का ये आखिरी एल क्लासिको हो सकता है और चावी बस सीजन खत्म हो गया। ठीक है, चावी का भी ऑब्वियसली, बार्सिलोना फैंस का भी। तो ये तो पहली बात होगी। मैच के ऊपर मैं आता हूं, लेकिन उससे पहले ला लीगा। ला लीगा इज पैथेटिक, ला लीगा इज अ जोक। टेबास इज अ क्लाउन एंड ही इज ऑल्सो पैथेटिक। कंट्रोवर्सी चल रही है, अब चाहे वो गोल है या नहीं है, गोल लाइन टेक्नोलॉजी पर कंट्रोवर्सी चल रही है। सारी दुनिया ये बात बोल रही है। जितने लोग भी फुटबॉल देख रहे हैं, सारी दुनिया ऑलमोस्ट, आपको पता है फुटबॉल फैंस सारे एल क्लासिको देख रहे होते हैं, सारे बैठ के क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि कैसे ला लीगा में अभी तक गोल लाइन टेक्नोलॉजी नहीं है। एज पर रिपोर्ट्स हैवियर टेबास जो है वो 3 मिलियन यूरो पे करने के लिए तैयार नहीं है इस टेक्नोलॉजी के लिए। तो क्लाउन है टेबास, क्योंकि सारी दुनिया इस चीज के ऊपर बात कर रही है। और दूसरी जगह टेबास जो है वो ट्वीट कर रहे हैं उसी टाइम के ऊपर अगेंस्ट गोल लाइन टेक्नोलॉजी। भाई, गोल लाइन टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है जो कि आपको सेकंड्स के अंदर बता देती है गोल है या नहीं है। लोग स्क्रीन के ऊपर देख लेते हैं, वो रिलैक्स हो जाते हैं, गेम जो है वो मूव ऑन होता है, वरना कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई रहती है। अब ला लीगा जैसी लीग के अंदर 3 मिलियन देने के लिए तैयार नहीं है टेबास गोल लाइन, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है ना भाई। ठीक है, और कंट्रोवर्सी तो क्रिएट फिर भी होनी है। तो जो फैंस ये कहते हैं कि ये ला लीगा बेहतर है, ठीक है, प्रीमियर लीग से या बाकी लीग से जिसके अंदर गोल लाइन टेक्नोलॉजी नहीं है, भाई सलूट है आप लोगों को। लीग सिर्फ टीम्स, एक पर्टिकुलर 2 टीम से बेटर नहीं होती। ओवरऑल व्यूअरशिप, टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें जो है ना, स्पॉन्सरशिप, ये सारी चीजें ऐड ऑन होती हैं तो तब लीग बेहतर बनती है। ला लीगा इज अ जोक। ठीक है, कुछ समझ भाई, वो कैसे नहीं है अभी तक गोल्ड लाइन टेक्नोलॉजी इज बियॉन्ड मी। आप जाके जितने मर्जी एंगल्स देख लें, इट वॉज मोर इन देन आउटसाइड, सीधी सी बात। और अभी एक नई वीडियो रिलीज हुई है फैंस की तरफ से, उसमें आप देख लें क्लियरली लुक्स के जो बॉल है वो इनसाइड है। देखिए, मैं यहां पे रियल मैड्रिड फैंस की बात नहीं करूंगा, मैं रियल मैड्रिड की बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं स्पेशली उन रियल मैड्रिड फैंस को ये बात बोलना चाहता हूं। पता नहीं कौन सी सोर्स है, कैनाल प्लस, उसने ट्विटर, भाई ट्विटर गोल लाइन ला लीगा में नहीं है, लेकिन ट्विटर के ऊपर गोल लाइन टेक्नोलॉजी है जो कि बता रही है, वो एक पिक्चर सर्कुलेट कर रही है। कैनाल प्लस, जिनको खुद भी इन्होंने कभी जिंदगी में उसका नाम नहीं सुना होगा, उसकी पिक्चर जो है, अच्छा जो वीडियो सामने दिख रही है ना डिफरेंट डिफरेंट एंगल से, वो नहीं, कैनाल प्लस की जो है वो कौन है भाई ये कैनाल प्लस। तो मेरा सिर्फ रियल मैड्रिड फैंस के साथ सिर्फ ये इशू है, इसके अलावा तो मैं रियल मैड्रिड के ऊपर बात ही नहीं कर रहा, मैं तो ला लीगा के ऊपर बात कर रहा हूं। बेकार है ला लीगा, ये पहले भी हुआ है, आपने देखें जाके प्रीवियसली देखें, एक दफा तो 17-18 पता नहीं कौन सा सीजन था, 21-21 था, जहां पे भी रियल बेटिस के अगेंस्ट मैच था, तो गोल लाइन टेक्नोलॉजी की वजह से जो है वो बारसा ला लीगा हार गई थी। तो मतलब आज अगर हमारे साथ हुआ है, कल को आपके साथ भी हो सकता है, कल को किसी और टीम के साथ भी हो सकता है। तो मैं तो क्रिटिसाइज यहां पे करूंगा ला लीगा के रेफरीज को, ला लीगा के ये जो वार पूरा है, जो सिस्टम है उसको, और टेबास को। रियल मैड्रिड फैन से मैं क्या बहस करूं भाई, मैं तो भाई उनको अप्रिशिएट कर, रियल मैड्रिड टीम को अप्रिशिएट करना चाहता हूं, जो मर्जी है। देखिए, हम चीजों के ऊपर डिस्कशन करेंगे, ठीक है, लेकिन एवरी टाइम भाई उन्होंने कमबैक किया भाई, 1-0 से 1-1 किया, 2-1 से 2-2 किया, फिर 3-2 कर लिया। दे शोड द मेंटेलिटी। लेकिन चीजें अगर आपने किसी को क्रिटिसाइज करना है तो आप टेबास को करें, आप ऑफिशिएटिंग को करें। भाई वो कैसे है पेनल्टी, कहां है वार भाई, कहां पे क्लैरिटी आएगी, कॉमन सेंस कब प्रिवेल करेगी, कब प्रिवेल करेगी। भाई साका की भी तो पेनल्टी दे देनी थी मैनुअल नॉयर के ऊपर, वो भी दे देनी थी फिर। ठीक है भाई साहब, उसका फुट कॉमन सेंस यूज करो। कुबारसी का फुट प्लांटेड है, ठीक है, वो हिल नहीं रहा, यहां पे वास्केस आके खुद जो है वो लगते हैं, टांग मारते हैं और गिर जाते हैं, और ये पेनल्टी दे दी जाती है। चले आपने ऑन द फील्ड दे दी, लेकिन वार देख नहीं रहा। इंटेंशन की कोई वैल्यू नहीं है फुटबॉल के अंदर के, इंटेंशन मेन चीज तो इंटेंशन है ना।
मैं हमेशा बार बार कहता हूं कि अगर ऑन फील्ड दे दी जाती है ना, तो आप स्लो मोशंस के अंदर जो मर्जी कर लें, वो स्लो मोशन के अंदर आपको टच दिख ही जाता है, चाहे वो वास्कस का खुद जनरेट करता जो है वो जनरेट किया हुआ टच क्यों ना हो, तो वो आपको टच दिख जाता, वो आपको टच दिख रही है, और आपने मतलब कॉमन सेंस तो प्रिवेल करनी ही नहीं है और आप वो पेनल्टी दे दी। तो भाई ये दो डिसीजन थे जो कि बहुत ही कंट्रोवर्शियल डिसीजन थे, और ये हमेशा याद रखे जाएंगे कंट्रोवर्शियल डिसीजन। और इन कंट्रोवर्सीज के ऊपर मैं जैसे बार बार कह रहा हूं, नॉट टॉकिंग अबाउट रियल मैड्रिड, आई एम टॉकिंग अबाउट ला लीगा एज मतलब ओवरऑल लीग। सीधी सी बात है भाई, मैं तो भाड़ में गई, फुटबॉल डेड हो जाएगी, फुटबॉल इज ऑलरेडी डेड, सुपर लीग लेके आओ, डेड करो इस ला लीगा को, भाड़ में भेजो यार इस ला लीगा को, जहां पे गोल लाइन टेक्नोलॉजी नहीं है। मतलब 2024 के अंदर रह रहे हैं और टेबास गोल लाइन टेक्नोलॉजी के अगेंस्ट है, तो भाई तुमने वार क्यों इंट्रोड्यूस कराया हुआ है? वार में भी तो टेक्नोलॉजी यूज होती है। मतलब बेवकूफ इंसान, जो गोल लाइन टेक्नोलॉजी में जो वहां पे टेक्नोलॉजी यूज होनी है, तो वार क्यों लेके आया? वार को भी खत्म करके आया, हमने भी वार भी नहीं यूज करनी, ठीक है? तो भाई एब्सोल्यूट जोकर्स, भाई एब्सोल्यूट जोकर्स। अब आ जाते हैं गेम प्ले के ऊपर। देखें, ओवरऑल बारसा सेकंड हाफ में अच्छा कंट्रोल था, रियल मैड्रिड का फर्स्ट हाफ में अच्छा कंट्रोल था। मतलब चांस क्रिएशन वाइज आई थिंक मोर और लेस सेम थे, बारसा के पास भी चांसेस थे, रियल मैड्रिड के पास भी चांसेस थे, सेम सेटअप था। दो तीन चीजें मैं आपको बता देता हूं, ठीक है? पहली बात, कैंसेलो हॉरिबल हॉरिबल गेम भाई, उसने वहां पे भी पेनल्टी दी, वो जो कुबारसी की पेनल्टी थी वो भी उसकी वजह से हुई, बिकॉज इतनी आराम से प्लेयर काट के वास्कस उनको निकल गए। फिर उसके बाद दूसरा गोल भी उसकी वजह से, तीसरा गोल भी वहीं से निकला है। तो भाई कंसेलो का हॉरिबल तरीन गेम था, तो कंसेलो को तो मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूं यहाँ पे। चावी भाई भाई यू हैव टू हैव द बॉल्स के भाई, एक प्लेयर चाहे जो मर्जी है, उसका गेम अच्छा नहीं जा रहा भाई, उसको बाहर निकाल के फेंको, हेक्टर फोर्ड को लेके आओ, ठीक है? कंसेलो वाज हैविंग अ हॉरिबल हॉरिबल गेम। अब आप लोगों को मेरी बात ये समझ लगेगी जब मैं कहता था कि क्राइम है कंसेलो को राइट सेंटर बैक कुंडे की पोजीशन के ऊपर खिलाना, जहां पे उसको डिफेंसिव क्राइम था वो, जो कि चावी ने शुरू के पूरे सीजन के अंदर किया था, कुंडे की जगह राइट साइड के ऊपर कंसेलो को खिला के। आप देखो आज या फिर पीएसजी गेम में उनको डिफेंसिव ड्यूटीज देनी पड़ी हैं, तो क्या हाल हुआ है कंसेलो का। कैंसेलो कर ही नहीं सकते उस वे में जहां पे उनको प्रॉपर और मतलब ऑल द टाइम उनको डिफेंड करना पड़े। तो चावी ने बहुत बड़ा ब्लंडर किया था सीजन के, मतलब पूरे सीजन में ही। अभी तो सिर्फ 7-8 गेम से जो है वो कंसेलो लेफ्ट, जब बाल्डे इंजर्ड हुए हैं तो लेफ्ट साइड के ऊपर खेलना शुरू किया है। अब आप लोगों को समझ ये भी लगेगी बारसा फैंस को, जब मैं कहता हूं कि कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है लेकिन लेफ्ट बैक जो है ना आपका, वो डिफेंडर पहले अच्छा हो। अब आप लोगों को समझ लगेगी कि क्यों मैं बाल्डे को बार बार खिलाने के हक में था, चाहे वो हकता था फाइनल थर्ड के अंदर, लेकिन वो डिफेंसिवली बहुत सॉलिड था 1-on-1 सिचुएशंस के अंदर। मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है लेफ्ट बैक की फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि वो डिफेंड अच्छा करे। ये अब आप लोगों को, बारसा फैंस को समझ आनी चाहिए बात, ठीक है? दूसरी बात जो समझ आनी चाहिए, क्रिस्टनसन गोल स्कोर किया, बहुत अच्छी बात है, एरियल एबिलिटी है, सेंटर बैक बहुत अच्छे हैं, लॉलीपॉप दिया जा रहा है। मैं आपको बता रहा हूं बारसा लॉलीपॉप दे रही है, आप डीएम के बगैर कुछ नहीं कर सकते, ठीक है? आपको फ्रैंकी के होते हुए भी डीएम चाहिए, आप इमेजिन करें मैं क्या कह रहा हूं, और आप क्रिस्टनसन के ऊपर रिलाई करेंगे नेक्स्ट पूरा सीजन। भाई ये बहुत बड़ा लॉलीपॉप है क्रिस्टनसन एज अ डीएम। भाई इतनी मिस्टेक्स वो बंदा करता है, ही इज नॉट डीएम, ही इज नॉट स्टोन्स। अंडरस्टैंड दिस कि वो स्टोन्स नहीं है, वो नहीं बन सकते, वो एबिलिटी नहीं है। ही इज अ गुड सेंटर बैक, उनको वहां पे ही खिलाएं। फ्रैंकी डियोंग इंजर्ड हो गए, हॉरिबल गेम था उनका, बिल्कुल भी अच्छा गेम नहीं था। लेकिन जो बारसा फैंस फ्रैंकी डियोंग के इंजर्ड होने के ऊपर खुशी मना रहे थे ना, दे आर ऑल्सो पथेटिक एट द सेम टाइम, दे आर ऑल्सो पथेटिक। कैसे आप खुश हो सकते हो? और बंदे का सीजन ओवर हो गया, ठीक है? उसको सेम जगह पे एज पर रिपोर्ट्स इंजरी हुई है जहां पे उसको पहले भी हुई है, तो हाउ कैन यू बी हैप्पी विद दैट? आपको नहीं चाहिए, आप कहो को उसको सेल कर दो, ठीक है? रिप्लेसमेंट लेके आती है बारसा तो उसको सेल कर दो, ठीक है? बाकी भाई लेवेंडोस्की, भाई बहुत हो गई ये जो 1-2 महीने के, हमें लेवेंडोस्की नहीं चाहिए। मैं रिएक्शनरी नहीं हो रहा, ठीक है? अब आपको डिसाइड करना है, 1 साल बचा उसके कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, आपने कैश इन करना है या आपने कैश इन नहीं करना, लेवेंडोस्की के ऊपर आपको डिसाइड करना है, ठीक है? लेवेंडोस्की कैंसेलो और लेवेंडोस्की पिच के ऊपर सबसे बुरे तरीन आपके प्लेयर्स थे, लेवेंडोस्की और कैंसेलो, ठीक है? तो यू हैव टू डिसाइड। मैं रिएक्शनरी नहीं हो रहा कि आप 2 मैच के बाद कैंसेलो को जो है वो लोन ना लेके आए, उसका मुझे अभी भी लगता है कि 25 मिलियन में कैंसेलो एक बुरी डील नहीं हो सकती। लेकिन
आप कभी भी ये मत सोचे कि कैंसेलो आपको डिफेंसिव कुशन देगा। लेवेंडोस्की के ऊपर आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, एक हार्श कॉल लेनी पड़ेगी इवेंचुअली आपको सीजन के एंड पे, बिकॉज इट्स जो मर्जी है। अब 2 महीने उसने अच्छे दिए, बट दिस इज 2 महीने नहीं है चाहिए भैया हमें लेवेंडोस्की से, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस चाहिए लेवेंडोस्की से। एक ब्राइट स्पॉट था राइट हैंड साइड के ऊपर, एंड दैट वाज लमीन यमाल। रफीनिया ने भी वही किया जो वो करते हैं, जो कि उन्होंने कॉर्नर एक असिस्ट प्रोवाइड कर दिया, वर्कर रेट डिफरेंस मेकर। जॉ फिलिक्स नॉट कन्विंसिंग एट ऑल भाई, जॉ फिलिक्स, ठीक है। जॉ फिलिक्स को तो मैं लोन पे भी दोबारा बुलाना नहीं चाहूंगा। मैं आपको सीधी और स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहा हूं। वी नीड अ डीएम, वी नीड प्रॉपर विंगर्स, एंड वी नीड टू रिस्पेक्ट प्लेयर्स जो कि डिफेंसिवली अच्छे हो, बिकॉज अगर आप डिफेंसिवली अच्छे नहीं हैं, ठीक है, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। और अगर आपके पास प्रॉपर डायरेक्ट विंगर्स नहीं है, जैसे रोड्रिगो और विनीशियस ने वक्ता डाला हुआ था पूरे मैच के अंदर, आप नहीं गेम्स जीत सकते। तो ये बात मेरी याद रखें। और एट द एंड ऑफ द डे बार्सिलोना, देखें जो मर्जी कर लें, रियल मैड्रिड को क्रेडिट है कि उन्होंने कमबैक किया, मेंटालिटी शो करी, वो उनसे क्रेडिट कोई नहीं ले सकता। बट दिस वाज अ रॉबरी, दिस वाज अ रॉबरी। और टेक्नोलॉजी और टेबास को यहाँ पे मतलब शेमलेस, शेमलेस पर्सन है ये बंदा, ठीक है गाइस। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कहूंगा। खैर अपना ओपिनियन दे इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विस्कल पर्सन।